पाकिस्तान आज उस दोराहे पे खड़ा है जहाँ पर एक एक पाई हम बचाने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैं, उसको सामने रखकर हमने एक प्रायोरिटी लिस्ट बनाई है। जो इम्पोर्ट्स जो हैं उसमें किनको फोकियत हासिल होनी चाहिए, फूड आइटम्स, अद्वियात और इस तरह की जो जिनके बगैर माशरा एग्जिस्ट नहीं कर सकता। इंशाअल्लाह IMF से इसी महीने में इंशाअल्लाह मुझे पूरी उम्मीद है कि मुआहदा हो जाएगा और ये मुश्किलात से हम बाहर निकल आएंगे। IMF से इसी महीने मुआहदा हो जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ पर उम्मीद, बोले मुश्किल हालात में हुकूमत मिली, एक एक पाई बचाने की कोशिश कर रहे हैं, जल्द मुश्किल हालात से बाहर निकलेंगे। ग्रीन लाइन एक्सप्रेस ट्रेन सर्विस की इफ्तिताही तकरीब से खिताब में कहा, काश ML1 गुज़श्ता 4 साल की बेबुनियाद इल्ज़ाम तराशी का शिकार ना होता। तरक्की का सफ़र मुश्किल ज़रूर मगर नामुमकिन नहीं है। पाकिस्तान अपना खोया हुआ मकाम जल्द हासिल करेगा। 3 साल में ये पाकिस्तान की इकोनॉमी हैज टोटली टर्न्ड अराउंड। इन्फ्लेशन 2% फूड की, मैं आई वांट टू रिमाइंड यू, जनरल इन्फ्लेशन 4.6%, GDP ग्रोथ 6.1%, आपके हाईएस्ट रिजर्व्स इन द वर्ल्ड, आपकी स्टॉक मार्केट बेस्ट इन द साउथ एशिया, आपकी स्टॉक मार्केट बेस्ट 5th बेस्ट इन द वर्ल्ड। ये बदकिस्मती है इस कौम की कि आज हम 5 साल के बाद कहां खड़े हो गए हैं। इसका मुहासबा होना चाहिए। मुल्क तबाह करने वालों का मुहासबा इंतहाई ज़रूरी है। मईशत की बर्बादी की तहकीकात होनी चाहिए। वज़ीर ख़ज़ाना सागदार कहते हैं, ग्रीन लाइन का खात्मा हो चुका था। वज़ीर रेलवे ने दोबारा इसका आगाज़ किया। ग्रीन लाइन में जहाज़ के तर्ज की सर्विस दी जा रही है। तकरीब से खिताब में दावा किया, 2016 में पाकिस्तान की मईशत मुकम्मल तौर पर तब्दील हो गई थी। हम दुनिया की 24वीं बड़ी मईशत बन चुके थे, आज 47वें नंबर पर पहुँच गए हैं। हुकूमत ने आज फैसला किया कि IMF से की शराइत मानेंगे और फ्री मार्केट के ऊपर डॉलर की कीमत को जाने दिया। साथ साथ जब ये हुआ तो अभी आप देखिए कि अनाउंसमेंट आया है कि IMF जो है वो अपनी टीम इंशाल्लाह ताला 31 जनवरी को भेजेगा और उसके बाद फिर चीज़ें मुश्किल तो होंगी कुछ अरसे तक, लेकिन कम से कम हम पैसे की तरफ चल पड़ेंगे। हुकूमत ने फैसला कर लिया है कि IMF की शराइत को मानेंगे। साबिक वज़ीर ख़ज़ाना मिफ्ता इस्माइल का दावा, कहा सागदार की पॉलिसी से पाकिस्तान को 600 से 800 अरब डॉलर्स का नुकसान हुआ। मेरी भी कोशिश थी कि IMF का प्रोग्राम जारी रहे। अमरीकी डॉलर ने पाकिस्तानी रुपए को फिर पछाड़ दिया। इंटरबैंक ने ऊंची परवास जारी। मजमूई तौर पर 8 रुपये 87 पैसे महंगा होकर 264 रुपये 30 पैसे पर जा पहुंचा। ओपन मार्केट में डॉलर 265 रुपये में फरोख्त होने लगा। जब तक वेस्टर्न कंट्रीज इस किस्म के वाकयात की रोकथाम नहीं करेंगे, हॉलोकॉस्ट को कि अगर कंडेमनेशन कोई ना करे, उसके मुतल्लक ऐसे ख्यालात का इजहार करे जो नुक्ताचीनी के मुताबिक हों या उसके बराबर हों, तो वो एक जुर्म करार दे दी गई। वो इस वक्त कत्लेआम कर रहे हैं। तकरीबन 40 फ़लस्तीनी इस साल के शुरू से लेके अब तक जो है शहीद हो चुके हैं। जितना जुल्म उन पे हो रहा है स्टेट स्पॉन्सर्ड, और वो स्टेट कौन स्पॉन्सर करता है? स्टेट अमेरिका ने स्पॉन्सर की। स्वीडन में कुरान पाक की बेहुरमती, सेनेट इजलास के दौरान अरकान की भरपूर मजम्मत। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ बोले, दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी का बीज मगरिब ने बोया। सबसे ज्यादा दहशतगर्दी इसराइल कर रहा है और इसको स्पॉन्सर अमरीका बरतानिया करता है। मगरिब में मुकदमात का एहतराम किया जाए तो मुस्लिम ममालिक में इंतहा पसंदी खत्म हो जाएगी। इलेक्शन कमीशन के खिलाफ नफरत फैलाने का केस इस्लामाबाद के सेशन कोर्ट ने PTI रहनुमा फवाद चौधरी को 14 रोज़ा जुडिशल रिमांड पर अटियाला जेल भेज दिया। पुलिस की मजीद जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद। फवाद चौधरी की अदालत ने अपने बयान की वजाहत, अपने बयान को जमात का मौकिफ करार दिया। बोले, इमरान खान पाकिस्तान के लिए जिद्दोजहद कर रहे हैं, हक सच बात करेंगे। फवाद चौधरी की दरखास्त जमानत पर फरीकैन को नोटिस जारी। बदतमीजी की है।
हुआ क्या, वाकया क्या हुआ? आई डोंट नो, वो लोग लेके जा रहे थे तो रश था, तो पता नहीं। थोड़ा फास्ता रखे यार, थोड़ा सा फास्ता रखें, थोड़ा सा फास्ता। आई थिंक वो गाड़ी चढ़ी है या टायर हुआ है, क्योंकि आई वाज विद हिम और उन्होंने कहा जी हम लेके जा रहे हैं, तो वो बस वो आपको रोक रहे थे? उनको सिक्योर कर रहे थे और धक्के भी पड़ रहे थे। नहीं, आपको रोक रहे थे या उनको सिक्योर कर रहे थे? बोथ। फवाद चौधरी के साथ ये सलूक करने वालों के लिए अकेली काफी हूँ। फवाद चौधरी की अहलिया हिबा चौधरी की मीडिया से गुफ्तगू। बोली, पुलिस एहलकार फवाद चौधरी से मिलने से ऐसे रोक रहे थे जैसे हम पता नहीं क्या कर देंगे। रश के बाइस मेरा पांव जख्मी हो गया है, धक्के भी लगे हैं। पुलिस एहलकारों से कोई तकरार नहीं हुई। साबिक वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही का फवाद चौधरी के भाई फराज चौधरी से टेलीफोनिक राबता। अपने बयान पर अहले खाना से मौजरत की। कहा, फवाद चौधरी और उनके ख़ानदान से एहतराम और अक़ीदत का रिश्ता है। नादानिस्ता बयान से फवाद चौधरी और अहले खाना के जज्बात मजरूह हुए, जिस पर अफसोस है। फवाद चौधरी की गिरफ्तारी और झूठे पर्चे का इंदराज सफाकियत और नहायत काबिल मुसम्मत है। फवाद चौधरी को छुड़वाने और डकैती का इल्जाम शेखुपुरा के थाना फिरोजवाला में फारूक हबीब के खिलाफ मुकदमा दर्ज। थाना कोहसार के पुलिस अफसर अदील शौकत की दरख्वास्त पर दर्ज किया गया। फारूक हबीब ने FIR को माठी कहानी करार दे दिया। बोले, दर्जनों बंदूकों वाले तरबियत याफ्ता पुलिस वालों से निहत्ते अकेले फारूक हबीब ने डकैती कर ली, वर्दियां भी फाड़ दी। मुकदमे में डकैती की कोशिश का मतन मुजाहिका खेज है। मोहसिन नकवी को बतौर निगरां वज़ीर आला काम से रोका जाए, सुप्रीम कोर्ट में तैनाती चैलेंज कर दी गई। तहरीक इंसाफ ने बतौर सियासी जमात और असद उमर ने बतौर सेक्रेटरी दरख्वास्त दायर की। शेख रशीद ने भी मोहसिन नकवी की तैनाती के खिलाफ दरख्वास्त दायर कर दी। सुप्रीम कोर्ट में राजा रियाज को अपोजिशन लीडर बनाने का नोटिफिकेशन भी चैलेंज। खबर आपको दी है इतलात पे मबनी, ये इलेक्शन सूबाई असम्बलियों में नहीं करवा रहे। 4 खबरें आपको दी हैं। एक कि ये सूबाई इलेक्शनों से भाग रहे हैं, ये नहीं करवा। नंबर 2, आसम मनीर साहब से दरखास्त की है कि आसफ जरदारी इमरान खान की जान लेना चाहता है। नंबर 3 ये है कि ये हमारी मलकियत है, हमारे अस्करी इदारे ना है, हम उनका एहतराम करते हैं। और नंबर 4, गरीब मर रही है, कहत है सारे अदारे समझें कि जमीन आग उगलने वाली है। मार्च अप्रैल। मोहसिन नकवी पंजाब में किसी और के लिए काम करेगा। शेख रशीद अहमद के निगरां वज़ीर आला पंजाब पर ताबड़तोड़ हमले। मोहसिन नकवी को आसिफ जरदारी का फ्रंटमैन करार दे दिया। बोले, मुंशी कहने पर क्या कोई केस बनता है? फवाद चौधरी PTI के मकबूल लीडर हैं, अपना किरदार अदा कर रहे हैं। मजीद कहा, ये इमरान को नाअहल कराना और इसकी जान लेना चाहते हैं। जब तक इमरान खान सियासत में है, इनकी सियासत दफन है। पंजाब में निगरां काबीना की तश्कील का मरहला मुकम्मल। 8 वज़रा को कलमतान सौंप दिए गए। नोटिफिकेशन जारी। बिलाल अफसल को कम्युनिकेशन एंड वर्क्स और एक्साइज एंड टैक्सेशन का कलमतान दिया गया। SM तनवीर एनर्जी, इंडस्ट्री एंड कॉमर्स डॉक्टर जावेद अकरम स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर और मेडिकल एजुकेशन के वज़ीर होंगे। इसमें फॉलो अप कर दो, मुझे ये वाला भेज दो। 16 करोड़ आप कह रहे हो, 16 करोड़ आपको भिजवाते हैं। दूसरा मैं पूछता हूँ, असल में वो आजकल फाइनेंस वाले हमारी बात भी नहीं मान रहे। कल से हम लगे हुए हैं PND वालों के साथ, आज उनकी मीटिंग थी नए सीन के साथ, तो मैं इंशाल्लाह आपके केस पूछता हूँ क्या पोजीशन है। ये 16 करोड़ मैं आपको भिजवाता हूँ उस लड़के को से। एक और ऑडियो लीक। साबिक वफाकी वजीर अली अमीन गंडापुर की मुबैना ऑडियो मंजर आम पर आ गई। 16 करोड़ रुपए नकद भिजवाने समेत दीगर बातों का तस्करा। अली अमीन गंडापुर ने कहा, मुझे 16 करोड़ भिजवा दो, वो हमारी बात नहीं मान रहे, कल से हम लगे हुए हैं। दूसरे शख्स का कहना था कि 16 करोड़ आपको भिजवा रहे हैं। PID वालों के साथ उनकी कल मीटिंग थी, नए वजीर आला के साथ। मैं इनसे पूछता हूँ क्या पोजीशन है। PTI के साबिक रहनुमा जहांगीर तरीन और उनके बेटे अली तरीन को FIA से बड़ा रिलीफ मिल गया। जहांगीर तरीन और अली तरीन पर इल्जामात साबित नहीं हुए। विफाकी तहकीकाती इदारे ने दोनों के खिलाफ मुकदमा खारिज कर दिया। कहा, दौरान इंक्वायरी मनी लॉन्ड्रिंग और डॉलर की सूरत में रकम की मुंतकली का कोई गैर कानूनी तरीका सामने नहीं आया। 2 से ज्यादा नशिस्तों पर इलेक्शन लड़ने से रोकने की दरख्वास्त पर एतराज का लदम। लाहौर हाई कोर्ट ने 30 जनवरी को समाअत के लिए मुकर्रर करने का हुक्म दे दिया।
दरख्वास्त गुजार ने मौके पर इख्तियार किया कि 2 से ज़ायद नशस्तों पर इलेक्शन लड़ने से कौमी खजाने को नुकसान पहुंचता है। अदालत इलेक्शन कमीशन को 2 से ज़ायद नशस्तों पर इलेक्शन लड़ने पर पाबंदी आयद करने का हुक्म दे। दरख्वास्त में इस्तदा। कराची में पुरअसरार बीमारी का खौफ के माड़ी में 2 हफ्तों के दौरान बच्चों समेत 16 अफराद मौत की आगोश में चले गए। जहां बाहक बच्चों को पहले गले में तकलीफ हुई, फिर नमूनिया हुआ। पुरअसरार अमवात के बाद महकमा सेहत भी हरकत में आ गया। 3 फैक्ट्रियां सील, फैक्ट्री मालिक समेत 5 अफराद गिरफ्तार। मुमताज़ रूहानी और मजहबी स्कॉलर पीर गुलाम हुसैन शाह बुखारी की नमाज जनाजा कंबर में अदा कर दी गई। तदफीन दरगाह हुसैनाबाद में उनके 2 साहबजादों की कब्रों के दरमियान की जाएगी। नमाज जनाजा में सियासी और मजहबी जमातों के रहनुमाओं, अजीज़ व अकारिब और मुरीदों की बड़ी तादाद में शिरकत। साबिक सदर आसिफ अली सरदारी और दीगर रहनुमाओं का इजहार अफसोस। और पाकिस्तान शदीद सर्दी की लपेट में। खैबर पख्तूनख्वा और शुमाली बलूचिस्तान में यकबस्ता मौसम ने लोगों को घरों में महसूर कर दिया। कालाम में कम से कम दर्जे हरारत -17 तक गिर गया। कल्लात में -11, चित्राल में -9, कोयटा में -8 रिकॉर्ड किया गया। कराची में साइबेरिया की सर्द हवाओं ने सर्दी में इजाफा कर दिया। कई इलाकों में दर्जे हरारत 5 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड।